नमस्कार सभी को। आज के इस वीडियो में डिस्क्रिप्टिव क्लास का ये बेसिक इंग्लिश है जिसमें हम हर पार्ट्स ऑफ स्पीच का ट्रांसलेशन सीख रहे हैं। फाइनाइट वर्ब का एक और वीडियो दिया था मैंने, ये सेकेंड वीडियो से। फाइनाइट वर्ब जिसमें ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग वर्ब होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब जिसके ऑब्जेक्ट होते हैं, और अगर ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट एक ही हो तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार लगाना होता है और ट्रांजिटिव वर्ब के जस्ट बाद लगाना होता है। जैसे आई है तो माई सेल्फ, ही है तो हिमसेल्फ, सी है तो हर सेल्फ, दे है तो देम सेल्फ, इट है तो इट सेल्फ, वन है तो वन सेल्फ। लेकिन इन ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसमें सब्जेक्ट जो काम करता है उसका असर सब्जेक्ट पे ही होता है, उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो आज हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, इसके पहले आपको देखना है कि श्याम शर्मा क्लासेस को आपको क्यों परचेज करना है। दोस्तों, श्याम शर्मा क्लासेस के ऐप पे आप जाके ऑनलाइन कोर्स रिकॉर्डेड क्लास परचेज करिए। लाइव क्लास आपको फ्री है। उसके अलावा आप पेन ड्राइव कोर्स, गूगल ड्राइव कोर्स और बुक्स भी वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और ये सब जानकारी आपको यहाँ पे दे रहा हूँ कि ग्रामर में कितने टॉपिक्स, कितने लेक्चर्स हैं, और वोकेबलरी में कितने टॉपिक्स, कितने लेक्चर्स हैं, और राइटिंग स्किल्स में कितने टॉपिक्स, कितने लेक्चर्स हैं, और रीडिंग स्किल्स में कितने टॉपिक, कितने लेक्चर्स हैं। सेंटेंस से पहला सेंटेंस है, तुम अपने आप को दर्पण में देखो। यानी हम आपको कह रहे हैं, जो सुनने वाला है सामने है, तो हमें सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट लुक लिंकिंग वर्ब होता है, लेकिन लुक एट लगा के ट्रांजिटिव बनाते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है। तो लुक एट, यू के लिए योर सेल्फ लगाएंगे, सिंगुलर के लिए योर सेल्फ, प्लूरल के लिए योर सेल्फ्स। लुक एट योर सेल्फ्स, योर सेल्फ कहाँ पे? इन द मिरर। लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर, ये हमारा सही सेंटेंस हो गया इसका। अब जरा दूसरा वाक्य देखिए दोस्तों, वह अपने आप को दंडित कर रहा है, कर चुका है। तो वह अपने आप को दंडित कर चुका है, ही टेंस का ध्यान रखेंगे, ही हैज़ पनिश्ड। और ही के अनुसार क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ। और कहाँ पे हिमसेल्फ लग रहा है? वर्ब के तुरंत बाद। ही हैज़ पनिश्ड हिमसेल्फ। ये हमारा सेकेंड सेंटेंस है। आप सही सही बनाते रहिएगा और खुद से भी कोशिश करिए। आज के वीडियो में रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्लेसमेंट मैं दिखा रहा हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, मैं अपने आप के लिए नाश्ता तैयार कर रहा हूँ। मैं तैयार कर रहा हूँ, और जो मैं नाश्ता तैयार कर रहा हूँ वो खुद के लिए है। तो आई एम प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट, और यहाँ पे फॉर रिलेट कर रहे हैं सब्जेक्ट से, तो इसके बाद हम लगा रहे हैं फॉर माई सेल्फ, और माई सेल्फ लिखा है सब्जेक्ट के अनुसार। आई एम प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट फॉर माई सेल्फ। अब यहाँ पे देखिए अगला जो सेंटेंस है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें जो बताया गया है कि तुम खुद उसके पास जाओगे, तुम खुद उसके पास जाओगे। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये इम्फेसिस है, क्योंकि यहाँ पे जाना जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो हम जो इम्फेसिस डाल रहे हैं तुम खुद, यानी सब्जेक्ट पे है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार हम लगाएंगे यू योरसेल्फ विल गो टू हिम। टू डेस्टिनेशन यहाँ बता रहा है कहाँ जाना है। और यहाँ पे हमने कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट के बाद में लिखा है, यानी सब्जेक्ट पे इम्फेसिस डाल रहे हैं, यहाँ पे हम स्ट्रेस डाल रहे हैं। सही है? तो सही प्लेसमेंट और सब्जेक्ट को देखना दोनों को जरूरी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, मैं मीटिंग से अपने आप को अनुपस्थित रखूंगा। कौन मीटिंग में जाए अनुपस्थित रखेगा? मैं। किसको? दूसरे को नहीं, खुद को तो रखूंगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं आई विल अब्सेंट। ये हमारा एडजेक्टिव भी होता है, वर्ब भी होता है। यहाँ वर्ब बना के हमने यूज किया है। आई विल अब्सेंट माई सेल्फ, कहाँ से? मीटिंग से, फ्रॉम द मीटिंग। तो वर्ब के तुरंत बाद आ रहा है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, वे लोग आपस में झगड़ रहे थे। तो वे लोग आपस में झगड़ रहे थे, यानी कि जो एक्शन हो रहा था वो डूअर वे ही वही थे, रिसिपिएंट भी वही थे। तो वे लोग आपस में झगड़ रहे थे, टेंस का सही प्रयोग कर रहे हैं, दे वर फाइटिंग अमंग। दे के लिए क्या हो जाएगा? प्लूरल है, देम सेल्व्स लगाएंगे। दे वर फाइटिंग अमंग देम सेल्व्स। सही है, आपने भी यही बनाया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें है उसे अपने आप से बात करनी होगी। उसे अपने आप से बात करनी होगी, लड़का के लिए ही, लड़की है तो सी। ही हैज़ टू टॉक टू, और ही के अनुसार क्या लगाए? हिमसेल्फ। ही हैज़ टू टॉक टू हिमसेल्फ।
तो अगर आप सही तरीके से प्लेसमेंट कर रहे हैं, A2 किससे रिलेट कर रहा है, सब्जेक्ट से, इसी से, तो उसके अनुसार हमने लगाया है, प्रीपोजिशन के बाद भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, मैं खुद तुम्हें अंग्रेजी लिखना सिखाऊंगा। तो मैं खुद, यहाँ रिफ्लेक्सिव नहीं एम्फेटिक है, तो आई के अनुसार माई सेल्फ और सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखे, इसके बाद इसके ऊपर हमें एम्फेसिस डालना है, आई माई सेल्फ विल टीच यू हाउ टू राइट इंग्लिश। इंग्लिश हमारा प्रॉपर नाउन है, लेटर कैपिटल होना चाहिए। ये हमारा सही जवाब है। आपने भी ऐसा ही बनाया होगा, उम्मीद कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कृपया आप अपना परिचय अंग्रेजी में दें। तो ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है। कृपया, प्लीज, काइंडली, किसी भी वर्ड का प्रयोग करिए एडवर्ब का। प्लीज इंट्रोड्यूस, ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके तुरंत बाद लगाएंगे योरसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और सब्जेक्ट यहाँ नहीं दिया है। इंपेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट यूं ही होता है, तो योरसेल्फ लगाए, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन इंग्लिश। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें है लिखा हुआ तुम खुद नीचा दिखा रहे हो अपने आप को, यानी तुम खुद को नीचा दिखा रहे हो, यानी कि आप ही नीचा दिखा रहे हैं और खुद को ही दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा यू आर, नीचा दिखाना का क्या होता है, ह्यूमिलिएट करना, अबेस करना, यू आर ह्यूमिलिएटिंग योरसेल्फ। ये बिल्कुल सही पोजिशनिंग हमने किया है, ट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद और सब्जेक्ट के अनुसार किया है। यही दो बातों का हमें ध्यान रखना है। तो फाइनाइट वर्ब के ऊपर ट्रांसलेशन की क्लासेस ऐसी ही चलती रहेगी और धीरे धीरे हमारी डिस्क्रिप्टिव अच्छी होती चली जाएगी। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।